इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। जो चॉप हो जाएगा वो सब पार्ट नहीं बताऊंगा। डांसिंग से एक्टिंग में, और फिर एक्टिंग में भी आपको मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ। नहीं, मैं दोनों परस्यू कर रहा हूँ यार, मतलब आई एम इक्वली पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड इक्वली पैशनेट अबाउट डांसिंग। अब ये ईशान नेत्रा की लव स्टोरी नहीं, अब ये नैना सुमेर की लव स्टोरी है। जो आपके लिए फैमिली की तरह, आप उसकी साइड, बाकी अब आप कैसे तो चीजें क्लियर है, आपके लिए चीजें बहुत क्लियर है। There's no confusion। देखो, अगर मैं भी कंफ्यूज हो गया तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। अच्छा तो गाइस बहुत अच्छा है। कैंपस बीट्स के इन सब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा तो है? क्योंकि हम आए ना अभी लाइक आप अब बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे लोग वेस्टर्न कल्चर या फिर के ड्रामाज में, वो अलग कल्चर में बिलोंग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड शोज और एनीथिंग, आई एम सेइंग कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति एंड एवरी थॉट प्रोसेस जो हमारा है वो बहुत डिफरेंट है। येस, हम बहुत वोक होने की कोशिश कर रहे हैं और हो रहे हैं, सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। अच्छा यार, you know what? Sometimes you can go overboard if you're angry with your friends because this is your safe space. These are my people. कॉलेज में होते हैं और हम इंतजार करते हैं कि हमारी ये लाइफ खत्म हो जाए, हम बड़े हो जाए। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम वापस से कॉलेज में जाएं। हेलो हाय वेलकम, दिस इज उत्कर्ष प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग TV9। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास लोग मौजूद हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग वेब सीरीज कैंपस बीट्स की स्टार कास्ट, और कैंपस बीट्स का सीजन 6 अब लॉन्च हो चुका है Amazon MX प्लेयर पे। तो चलिए आज अमेजिंग स्टार कास्ट से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीजन 6 में क्या कुछ नया है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है, और हमारे आने वाली यूथ को ये वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए। तो सबसे पहले वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड यू ऑल आर लुकिंग गुड गाइस, कैंपस बीट्स, थैंक यू सो मच। या तो सबसे पहले शांतनु, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में, सीरीज में क्या प्ले कर रहे हैं वो बताइएगा, और सीजन 6 में आपके साथ क्या कुछ चीजें हो रही हैं। मैंने देखा है, ट्रेलर भी देखा है और एक एपिसोड देखने की कोशिश करी तो बहुत मजा आया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब मैं जाके सेकंड भी देखूंगा। आपके साथ क्या हो रहा है? कुछ अटपटा लग रहा है मुझे। बहुत क्वेश्चन फेंक दिया यार तूने एक साथ मेरे को पहले 5 सीजन का अपना कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है, फिर 6th में क्या हो रहा है। दिस इज अ टाइम, जस्ट गो फॉर इट। नहीं, मतलब इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। जो चॉप हो जाएगा वो सब पार्ट नहीं बताऊंगा। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग जर्नी दैट आई हैव हैड, द कैरेक्टर हैज हैड। मैं ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा। वो लव स्टोरी है, वो बहुत ही पैशनेटली किसी के प्यार में पड़ गया है, ही इज परस्यूइंग दैट लव, एंड हाउ लास्ट 5th सीजन में इसका एक्सीडेंट हो जाता है नेत्रा का, एंड कहानी आगे उधर से बढ़ती है फ्रॉम फॉर सीजन 6, एंड हाउ एक नई यूनिवर्सिटी में गया है वेयर ही मीट्स दिस फ्रेश प्रिटी बॉय, प्रिटी आईज guy, and इसको पता चलता है कि I mean the scenario is something very different, it's a different campus, and then धीरे धीरे करके कैसे नील आता है and कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उस जानने के लिए आप देखते रहिए। तो मतलब that is what it is। शांतनु, we all know that you are a dancer, you are a very famous dancer। तो एक जगह पे तो मैं ऐसा कुछ किया है, डांसिंग से एक्टिंग में, और फिर एक्टिंग में भी आपको मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ, बहुत सारे शोज में आपको देख चुका हूँ। तो वो ये कैसे हुआ एकदम, लाइक इतना परिवर्तन, इतने चेंज? नहीं, मैं दोनों परस्यू कर रहा हूँ यार, मतलब आई एम इक्वली पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड इक्वली पैशनेट अबाउट डांसिंग, और डांसिंग और एक्टिंग दोनों प्रोजेक्ट्स को साइमल्टेनियसली। दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट को ज्यादा एंजॉय करते हैं? मैं दोनों। इफ इट्स अ प्रोजेक्ट लाइक कैंपस बीट्स जहाँ पे दोनों करने मिले तो मतलब वो क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक टू नेत्रा, श्रुति। या श्रुति, तो नेत्रा के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। नेत्रा के साथ क्या कुछ चल रहा है? बहुत कुछ उठापटक हो रही है और सारे सेंटर फोकस में नेत्रा ही है। ये तो है। Beautiful flowers and 2 भवरास around. What is this? Oh my God! You're a fool, man. You're a भवरा। But you're a fool, bro. क्या कुछ है यहाँ पर? जैसे उसने बोला, सीजन 5 के एंड में नेत्रा का एक्सीडेंट होता है। सीजन 6 में बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट है। नेत्रा अब नैना बन चुकी है। उसको मेमोरी लॉस हुआ है और उसकी लाइफ में एक न्यू एंट्री है। जैसे शो में न्यू एंट्री है, वैसे ही लाइफ में न्यू एंट्री है। ट्रेलर में भी बोला है कि अब ये ईशान नेत्रा की लव स्टोरी नहीं, अब ये नैना सुमेर की लव स्टोरी है। तो उसमें जब ईशान वापस एंट्री मारता है तो पूरी लाइफ ऊपर नीचे हो गई है। वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कैंपस बीट्स ऑन Amazon MX प्लेयर। बाकी तो मैं सब डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बहुत कुछ हो रहा है शो में जो मैं बताना चाहती हूँ आपको,
पर आपको देखना पड़ेगा। श्रुति, मैंने आपको रियलिटी शोज में देखा है, रियलिटी शोज से आपकी एक्टिंग में लैंडिंग ये कैसे पॉसिबल हो पाया, मतलब हाउ इट हैपेंड, कोई बैक स्टोरी हो? मैंने रियलिटी शो से पहले एक्टिंग चालू कर दी थी। ओके। मेरा एक शो किया है मैंने उससे पहले, और मैं बहुत एड्स करती थी। फिर रियलिटी आया और उसके बाद मैंने रोक दिया क्योंकि मैं बहुत कंप्लेसेंट हो गई थी लाइफ में। आई विल नॉट लाई। देन इन 2022 रियलिटी हिट मी। हर साल होता है दिसंबर में मुझे रियलिटी चेक होता है कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। 2022 वाला ईयर कुछ ज़्यादा ही हार्ड हिटिंग था, तो मैंने बोला लेट्स गेट बैक। आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग अगेन एंड 2023 कैंपस बीट्स मेरी लाइफ में आ गया एंड चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं बस। वाह व्हाट अ गिफ्ट। नो, सो हाउ इज द एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपको करके कैंपस बीट्स टीम के साथ, इन सब के साथ का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? इन सब के साथ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कैंपस बीट्स का इन सब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि हम आए ना अभी मुझे तो बहुत पसंद है। वी बिकम अ फैमिली। सीजन 1 से सीजन 6 तक जितने लोग और भी लोग ऐड हुए हैं, जैसे इस सीजन ये ऐड हुआ है, पिछले सीजन में कुछ लोग ऐड हुए थे, और हम पूरा वी आर नॉट जस्ट यू नो कलीग्स और को एक्टर्स, वी बिकम अ फैमिली। हम बहुत टाइट हैं। आई लव देम टू डेथ। देर अभी भी मैं थोड़ी प्रॉब्लम है बैक की, और ये लोग सब मुझे So, उठा Sahaj, के do you लाए agree? प्यार से। Yeah, What she's absolutely. saying? हाँ, देखो इसका फोन मेरे पास पड़ा है। Okay. So now would like to talk to new entry. Paras. The talk of the town. Royal Rumble. तो जो कैंपस में न्यू है। ब्रो, ये ब्लॉकबस्टर एंट्री जो आपने ली है और यहाँ जो आपने मेस मचा दिया है पूरा, राइट, ये कैसी फीलिंग है? बहुत ही क्या अलग feeling फीलिंग है एक्चुअली। मैं जब इस कैंपस में मैं जब इस कॉलेज में एंटर हुआ, मतलब ये सीजन में एंटर हुआ, तब मुझे लगा था कि थोड़ी जर्नी डिफ़िकल्ट होगी मेरे लिए, लेकिन उतनी ही प्यारी और उतनी ही आसान जर्नी रही है अब तक। और मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी आगे भी बरकरार रहे, और लोगों के तो अभी से उम्मीदें बढ़ चुकी है, वो एक्सपेक्ट कर रहे सीजन 7। अभी तो बस हम लोग आए हैं, एक दिन हुआ है, कल आए, और आज इतना डिमांड आने लगा कि सीजन 7 कब आ रहा है। बिल्कुल। बट बहुत कुछ मेरे लाइफ में भी चेंज हुआ है आफ्टर कैंपस बीट्स। OTT मैंने किया था बैक इन डेज इन 2019। Okay. मैंने प्रोजेक्ट किया था, बट उस टाइम पे इट वाज मोर ऑफ समथिंग जो नए नए OTTs आ रहे थे। तो एक्चुअल में डेब्यू कहूँगा तो कैंपस बीट्स मेरा OTT डेब्यू है, एंड ऑलरेडी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो तो कमाल ही है। टू वर्क विद शांतनु एंड टू वर्क विद श्रुति वो समथिंग कि मैं वो चाह रहा था ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आए जहाँ पर मुझे ऐसे कॉलेज बॉय प्ले करने का मौका मिले, और जब मुझे पता चला इट्स कैंपस बीट्स जिसके बारे में मैं इतने सालों से सुनता आया हूँ, तो आई वाज रियली हैप्पी एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। अच्छा, इफ आई कितना वांट टू DM किया है उसने। अच्छा पारस, अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं पर्टिकुलरली सीरीज में, तो आपने दो सिंपल पॉइंट्स के बीच बन रही एक लाइन को एक लव ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है। वो कैसी फीलिंग है? ब्यूटीफुल यार। वो फीलिंग आई थिंक जब ऑडियंस और जो मतलब चाहने वाले हैं कैंपस बीट्स के जब देखेंगे कैंपस बीट्स रिटर्न्स, तब उन्हें समझ में आएगा कि ये इतना आसान है नहीं जितना नज़र आ रहा है ट्रेलर में। वो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बीच में आ गया या फिर कोई स्टोरी के बीच से मेरी एंट्री हुई है। उसका एक ग्राफ है जो आप पहला एपिसोड देखेंगे उसी में समझ जाएंगे कि मैं किस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, और सुमेर का क्या एग्जिस्टेंस रहा है, सुमेर और नैना की क्या स्टोरी रही है। क्योंकि हम लोग नेत्रा को तो जानते आए हैं 5 सीजन से, नैना को जानने के लिए आपको ये कैंपस बीट्स रिटर्न्स देखना होगा, और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि जो ये स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में आके मैंने ट्रायंगल जो बनाया है उसका रीजन क्या है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे दो नए कैरेक्टर हैं। एक तो नैना, सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। बिल्कुल सही। आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है ना? फर्स्ट एपिसोड में अब नए कैरेक्टर आ गए। चलो अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, सहज, जो सब कुछ देख रहे हैं, समय के बाद ही जो सब कुछ देख रहे हैं। तो आपने लाइन से ट्रायंगल बनता देख लिया है, एक लव स्टोरी से राइवलरी आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है नेत्रा या फिर स्लैश नैना अपनी खुद की लाइफ भी तो देख रहे हैं। ट्रायंगल के बाद मैंने अपना सर्कल बनाया। तो वो आपको क्या लगता है किधर इंक्लाइंड होगी, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, और आप क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं इनकी लव स्टोरी? देखो मुझे तो पता है किधर इंक्लाइन होगी और कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज
आई नो इट इन एंड आउट बट आई मीन ऑडियंस वाइज और अगर मैं लेमन होता तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है एंड दैट्स आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो दैट यू विल बी यू नो पुट एट अ स्पॉट कि आपको एक्चुअली खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कहाँ लीन इन करोगे बिकॉज कोई गलत नहीं और कोई सही नहीं है. So that is the thing and that is where जहाँ मैं भी फंसता हूँ क्योंकि कोई गलत नहीं कोई सही नहीं है. बिल्कुल. तो अब सपोर्ट किसको करोगे राइट? मैंने कहीं पढ़ा था, एक किताब में लिखा था कि जब दोनों ही पक्ष दोनों ही साइड ठीक हो तब मुश्किल ज्यादा बढ़ जाती है और शायद वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगी. बट फिर वही अगर आप मेरी जगह होते तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते राइट. सही गलत नहीं उस टाइम पे आपको ध्यान में तो जो आपके लिए फैमिली की तरह आप उसकी साइड बाकी अब आप गैस कर लो. तो चीजें क्लियर है आपके लिए, चीजें बहुत क्लियर है. there's no confusion. देखो अगर मैं भी कंफ्यूज हो गया तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा. अच्छा तो गाइस एक चीज मैं आपसे सबसे एक साथ में पूछना चाहता हूँ, आप एक एक करके जरूर अपने अपने ओपिनियन बताइएगा, अपने जवाब दीजिएगा. हमारी यूथ को, अपकमिंग यूथ जो 20 से 25 साल के हैं या 18 से 27 साल के हैं, उन लोगों को आपकी वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए? यहाँ से सहज आपसे शुरू करते हैं एंड जस्ट वी गो थ्रू द लाइन. देखो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम श्योर सब कवर अप कर ही लेंगे बट देखो मैंने पहले भी बोला था आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हम इंटरनली विश करते हैं कि हम कर पाएँ हमारी लाइफ में हो डेफिनेटली बट वो होती नहीं है राइट. बट वो देखने में मज़ा आता है और कभी कभी दैट्स अ रिमाइंडर कि जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे ईशान का कैरेक्टर लव्स नेत्रा टू एन एक्सटेंट, जो लोग चाहते हैं कि उनका पार्टनर या वो ऐसे पार्टनर बने जो इतना कुछ कर पाए अपने पार्टनर के लिए बट यू नो बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस प्रेशर जैसी दुनिया आजकल चल रही है वो थोड़ा यू नो यू नॉट एबल टू गिव दैट मच बट दिस इज अ रिमाइंडर कि ट्रू लव एग्जिस्ट. गोइंग आउट ऑफ लिमिट्स फॉर लव एग्जिस्ट. जैसे हमारी दोस्ती है यू नो गोइंग आउट ऑफ लिमिट्स फॉर योर फ्रेंड स्टिल एग्जिस्ट. अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के उसकी हेल्प करना स्टिल एग्जिस्ट. तो ये सारी दुनिया में चीज़ें कम होती हैं बट चाहते सब हैं, एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती हैं. It's just a reminder for people that how relationships work, how emotions work, how friendship, how love. And what choices you have actually. What choices you have. और सही गलत वही है कि सही गलत के ऊपर भी एक चॉइस होती है. And Shantanu, what do you want to say about it? I think why the youth should watch it is because of the fact that कि ये एक हमारे कल्चर का शो है. In terms of like आप अब बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे लोग वेस्टर्न कल्चर या फिर के ड्रामाज में, वो अलग कल्चर में बिलोंग करते हैं. आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड शोज और एनीथिंग. आई एम सेइंग कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति एंड एवरी थॉट प्रोसेस जो हमारा है वो बहुत डिफरेंट है. येस हम बहुत वो खोने की कोशिश कर रहे हैं और हो रहे हैं, सोसाइटी इज़ मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. बट एक हमारा शो भी होना चाहिए राइट कि जैसे कल्ट शोज आते हैं तो उनको उनकी फॉलोइंग होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको उनका आइडिएशन जो होता है वो आप फॉलो करने की कोशिश करते हो विच इज़ एन एक्सटेंड ऑफ व्हाट एक्चुअली सहज हैज टोल्ड कि आप इस तरीके से लीड करना चाहते हो, फ्रेंडशिप के इस तरीके से होना चाहिए. और ये आपके खुद के इंडियन शो ने आपको बताया. लाइक फॉर मेरे लिए इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल लाइक रीमिक्स बोलकर एक शो आता था स्टार वन पे. आई यूज्ड टू वॉच दैट अ लॉट एंड मैं उनके कैरेक्टर जो 4 कैरेक्टर्स थे अन्वेषा, युवराज जैसे, तो उनके हेयर स्टाइल हो गए या फिर उनके बॉन्डिंग का तरीका हो गया, उनके फ्रेंडशिप का स्टाइल हो गया. आई यूज्ड टू रियली क्रेव कि अरे मेरी भी बॉन्डिंग ऐसे हो वैसे. रियल इन्फ्लुएंस. यस, रियल इन्फ्लुएंस. सो एंड फ्रॉम द सेम क्या बोलूँ मैं, मतलब वो इंडियन है तो बिकॉज मेरे को कल्चर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो दैट इज समथिंग आई फील कि वो आपको देखने को मिलेगा इस शो में एंड दैट्स व्हाई यू शुड वॉच. वन मोर थिंग, सेम चीज बट इन अ वेरी मॉडर्न लैंग्वेज. Yeah, बेसिकली वही सब एस्टैब्लिश यूथ जिससे कनेक्ट कर पाए. जैसे हम बात करते हैं इट्स वेरी हाउ टुडेस पीपल टॉक. शायद यू नो लाइक शायद मैं और शांतनु भाई वी डोंट टॉक लाइक दैट इन नॉर्मल लाइफ बट हम शो में जैसे बात करते हैं हाउ पीपल आर टॉकिंग नाउडेज. तो उनकी लैंग्वेज में अपना सेटअप देना. बिल्कुल बिल्कुल. श्रुति, आई थिंक दिस शो हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड जो एक्चुअली बाहर नहीं है, स्टार्टिंग विद लाइक अ डांस यूनिवर्सिटी इन इंडिया. और कितने पैशनेटली डांसर्स अपनी लाइफ जीते हैं, नॉट जस्ट व्हेन दे आर गोइंग ऑन स्टेज बट लाइफ में हर चीज़ बहुत पैशनेटली करते हैं. कितने लिमिट्स पे जा सकते हैं फॉर लाइक दे सेड लव एंड फ्रेंडशिप बट ऑल्सो अदर थिंग्स. एंड उसमें ढूंढना कि व्हाट इज़ यू नो मैं लाइफ में और क्या, राइचियसनेस भी आ जाती है. यू लर्न, योर पर्सनैलिटी इज बिल्डिंग एंड वी हैव
इन आवर शो एक्चुअली दिख रहा है विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर. यू रियलाइज कि हर कोई सिर्फ करेक्ट या हर कोई सिर्फ रॉन्ग नहीं है. वी आर लर्निंग थ्रू आवर मिस्टेक्स while doing it, and there is a lot of forgiveness also that happens, which I think I have also personally learned कि अच्छा यार, you know what, sometimes you can go overboard if you're angry with your friends, because this is your safe space, these are my people. तो ये सारी चीज़ें, ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला एक्चुअली शो देखने के बाद, कि मुझे ऐसा लगा कि फ्रेंडशिप वाला या लव वाला वो इंटेंसिटी और वो लाइक सहज ऑल्सो मैंशनड, वो मुझे लगा था हाँ ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आर ओनली कि चल साथ में बैठ के रील बनाते हैं या लेट्स गॉसिप अबाउट पीपल. बट दिस शो हैज गॉट पीपल टुगेदर saying let's work on something together. That's emotional touch. That's emotional connection. We're working towards something in life as a group, like Ruthless. Yeah. Like that. So I think the common goal we share. हाँ, तो बहुत like that is one of the things that I think people really loved about कैंपस बीट्स. और इस सीजन में तो हम न्यू कैंपस में, विच इज़ नॉट मैड, विच इज़ वाइट हॉल, तो इधर न्यू चीज़ें सीख रहे हैं. Obviously there is a lot of complication with love and friendship and memory. It's you. Yeah, so काफी सारी चीजें तो cover कर ली है. सबने literally सब कुछ cover up कर लिया है. मैं आया हूँ. बट मैं आया हूँ तो कुछ अभी बोल के ही जाऊँगा. So जैसे हम स्कूल कॉलेज में होते हैं और हम इंतजार करते हैं कि हमारी ये लाइफ खत्म हो जाए, हम बड़े हो जाए. फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम वापस से कॉलेज में जाएं. बिल्कुल. तो ये जो मेमोरी लेन है, आई थिंक कैंपस बीट्स देख के कोई भी एज का इंसान हो सकता है. मतलब लिटरली इवन इफ दे आर इन देयर 30s 40s 50s 60s, आई थिंक सबने वो एक्सपीरियंस भी किया है कि हमारा जो ये शो है ये सारे एज ग्रुप वाले लोग देखते हैं और काफी सारे लोग कमेंट भी करते हैं, काफी सारे लोग मैसेज भी करते हैं. तो उनके लिए आई थिंक दिस इज जस्ट अ मेमोरी लेन. दे आर गोइंग थ्रू अ मेमोरी लेन. आजकल की जनरेशन जो आपने एज ब्रैकेट का है, इमोशंस खत्म हो गए इन लोग के बीच में. बिल्कुल. इफ यू स्पीक ऑफ दिस जनरेशन, उनके इमोशंस खत्म हो गए. So when they watch certain shows like Campus Beats, तो यहाँ पर आपको सारे इमोशंस देखने मिलेंगे. You have friendship, you have love, you have everything. मतलब कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए खड़ा होता है, प्यार में कैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और रिश्ते क्या होते हैं, jealousy, revenge, everything. Life is all about emotions. Yeah? So I think they can just go through all the memory lane and they can just rewind whatever happened in their life, or even if they are in their 20s, they know what's coming next. Okay. So what phase they have to go through. Sounds interesting. That's sounds actually interesting. something they are going to experience in their college. These are very deep, heavy answers, but किसी को बिना दिमाग के भी देखना है. Please देखिए. It's actually a breezy show. It's a very breezy show. हाँ नहीं मतलब because Yeah. see when you ask us such questions, obviously we will want to give more detailed and best answer. Yeah, but Yeah. it's a breezy show. It's not a heavy show in terms of कि जब कई लोग सोचे कि भाई तो हाँ मतलब अब ये ढूंढूंगा मैं. ये तो मुझे preach करने लगे. you actually watch it without any specific motive, specific you will mindset, still enjoy it because it's not a very heavy. Yeah. So guys, it's like a mix of all. Yeah, emotions, everything is there. Everything is So guys, आज हमारे स्टूडियो में आपने देखा अमेजिंग कास्ट ऑफ कैंपस बीट 6 थी. उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस, अपने इमोशंस और क्या कुछ आपको सीजन 6 में नया देखने के लिए मिलेगा. तो गाइस एक बार अपील कर दो सबसे, आपकी सीरीज जरूर देखें. Do watch the series, guys. Campus Beats returns. It's already streaming now. Amazon MX Player पर है, बिल्कुल free. That's the best part, I think. So guys, thank you so much for watching us. और आपको जो भी लगता है, whatever you think, please comment it down and subscribe TV9 भारतवर्ष.